बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा नाम से। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। ये मेरे पास दो मोटर्स हैं। आज मैं इन दो मोटर्स का जो है आपको रेजिस्टेंस चेक करने का तरीका बताऊंगा कि किसी भी मोटर की रेजिस्टेंस जो है वो वायरिंग की रेजिस्टेंस जो जिसमें इसमें मोटर के स्टेटर के अंदर जो वायरिंग की होती है, जो इसमें कोयल्स होती हैं या इसके स्टार डेल्टा कनेक्शन जो होते हैं जो कि होते हैं उनकी के मोटर आया कि मोटर ये ठीक है या नहीं है। बाद का जब मोटर जल जाती है या मोटर हीटअप हो जाती है तो हमें पता नहीं चलता कि मोटर जल गई है या मोटर ठीक है। तो हम उसको चेक करने के लिए जो है हम उसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं, उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और इसी तरह उसकी अगर जल गई होती है तो फिर उसकी हम बॉडी के साथ भी हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, शॉर्ट चेक करते हैं कि ये आया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चेक ना करें, बाद अगर ऐसे होता है कि मोटर जल जाती है अंदर से और हम जाकर कोई सप्लाई उसकी ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मोटर जलती नहीं, या फिर ब्रेकर ऑन नहीं रहता है और हम आके उसको हाथ लगाते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर शॉर्ट होता है, वो इंसान को शॉर्ट भी लग सकता है। तो उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि इन मोटर्स के जो है वाइंडिंग रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, कोयल टू कोयल जो है वो कैसे चेक करते हैं, लिहाजा तीनों वाइंडिंग आपस में जो है शॉर्ट हैं या नहीं है, वो उनकी कंडीशन कैसे चेक करते हैं। ये सारा तरीका जो है मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक एक चीज़ सबसे पहले जो है हम इस मोटर की और इस मोटर का जो है ये टर्मिनल बॉक्स है, कनेक्शन जो इसके कनेक्शन बॉक्स है, इसके अंदर जो है इसके पावर सप्लाई के कनेक्शन होते हैं, केबल जो है वो इसमें जाती है और कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन दो बॉक्स के कवर्स को खोल लेंगे, और इनको कवर खोलने के बाद जो है फिर मैं आपको बताता हूँ। आए पहले सबसे पहले हम इसके जो है इसके कवर्स खोलते हैं, ओपन करते हैं इसके। अच्छा व्यूअर, तो आप जब देख लिए, अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसके कनेक्शन बॉक्स जो है इसका जो कवर है वो इन दोनों मोटरों के मैंने खोल दिए हैं। अब इसकी टर्मिनल स्टेप्स आपको नज़र आ रही है, जो ये आपको ये छोटे साइज में ये वायर नीचे से वायरिंग से निकल के इन टर्मिनल के साथ जो है कनेक्ट की हुई हैं, और ये दीवार में जो है स्ट्रिप एक कनेक्ट की हुई है, स्टार में बनाया हुआ है। ये जो है इसके कनेक्शन स्टार में किए हुए हैं, और इसको आप देख सकते हैं ये जो है इसके कनेक्शन जो है वो डेल्टा में किए हुए हैं। और ये स्टार और डेल्टा क्या है, इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको तरीकाकार बताऊंगा इसके स्टार और डेल्टा में हम इसके कंप्यूटर के कनेक्शन क्यों करते हैं, और ये कितने किस्म कनेक्शन किया जाता है स्टार और डेल्टा, या पहले स्टार में या डेल्टा में, और इसके साथ साथ स्टार डेल्टा इसका क्या फंक्शन है, इनमें किसी कनेक्शन के टाइप्स जो है उसमें किस तरीके किए जाते हैं, ये बताऊँगा और वीडियो के साथ। और इस तरह ये हमारे पास जो दो मोटरें हैं, दो डिफरेंट साइज़ की मोटरें हैं। इसको आप देख रहे हैं, इसकी आप नेम प्लेट अगर आप देखें आपको स्क्रीन के ऊपर भी स्क्रीन डिस्प्ले में जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये जो है 0.55 किलोवाट की मोटर है, और इसकी नेम प्लेट जो है इसकी नेम प्लेट आप जैसे नज़र आ रहे हैं, इसकी बहुत सारे डेटास पैरामीटर्स हैं इसके ऊपर लिखे हुए हैं। ये सारी चीज़ आपको नेम प्लेट की किसी भी मोटर की नेम प्लेट जो है वो किस तरह रीड करते हैं वो मैं आपको अपनी नई वीडियोस में जिसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन बताऊंगा, उसी तरह उसी में जो है ना आपको नेम प्लेट को कैसे रीड करते हैं, किसी भी मोटर के नेम प्लेट के ऊपर क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या चीज़ मेंशन होती है, और उन सब चीज़ का क्या क्या मकसद होता है, क्या क्या मतलब होता है, वो सब जो है मैं आपको एक अपनी डिटेल वीडियो के साथ जो है वो आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इस वीडियो में जो है मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इसकी रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, कि आया कि हमने ये चेक करना है कि ये मोटर हमारे लिए हमारे पास जो है ये मोटर पड़ी है, इसकी वाइंडिंग ठीक है, इसके हम कनेक्शन करके इसको हम यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसकी वाइंडिंग को चेक करेंगे, इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे, फिर जो है ना मैं बताऊंगा। और ये जो हमारे पास मोटर हैं 1.55 किलोवाट की है, और ये जो मोटर है ये बड़ी है 4 किलोवाट की है, और ये इसके जो कनेक्शन है वो डेल्टा में किए हुए हैं, और इसमें इसके स्टार में किए हुए हैं। और ये स्टार सबसे पहले तो हमने जिस भी मोटर की हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी हो, जिस भी वाइंडिंग की, तो हमने ये जो टर्मिनल पर ये जो स्टार में यहाँ पे स्टार में बनाया हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डेल्टा में बनाया हुआ है, इन पत्रियों को जो है हमने अलग कर लेना है। सबसे पहले हम इन पत्रियों को अलग करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ क्या। चलें आए पहले इसकी पत्रियों को हम अलग करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसके
सारे नट खोल दिए हैं और ये इसके जो स्टार पॉइंट बना हुआ था, ये स्टार पॉइंट जो है वो मैंने स्ट्रिप निकाल के स्टार पॉइंट ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे इधर आप देखें तो मैंने ये भी इसके नट निकाल दिए हैं। नट निकाल के मैंने अभी इसकी जो स्ट्रिप पे लगी हुई है, अभी स्ट्रिप इसके निकालते हैं हम। ये स्ट्रिप निकाल के हम इसको नीचे रख देते हैं। इसको निकालने के बाद जो है अब ये भी हमने खोल के निकाल दिया। इसके अलावा इसके साथ अब ये भी हमने खोल दिया। अब हमने इसको कर दिया। अच्छा, तो ये स्टार और डेल्टा का मैं आपको वैसे थोड़ा सा ये बता दूं। स्टार और डेल्टा में जो है वो स्टार पॉइंट में क्या करते हैं। स्टार पॉइंट में ये है कि आपने एक तीन साइडें आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तीन साइडें जो है वो स्टार पॉइंट बनाया हुआ है और बाकी जो 3 पॉइंट बनते हैं वो तीनों में रेड येलो ब्लू जो है वो आपको फेज सप्लाई दे दी है। और डेल्टा में ऐसे है, स्टार में ये है कि आपकी एक एक जो कोयल होती है, क्योंकि एक हर कोयल के क्योंकि 3 कोयल होती है, 3 कोयल के यानी एक कोयल के 2 सिरे होते हैं, तो 3 कोयल के 6 सिरे हो गए। तो लिहाजा इसी तरह ये 3 हो गए और 3 ये हो गए। इस तरह U1 V1 अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आपको U1 V1 AA1 जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब हम ये चेक करेंगे। सबसे पहले फिर मैं आपको तरीके से ही बताऊंगा कि हमारा आया कि हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये इसका दूसरा सिरा ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है, ये हमें कैसे पता चलेगा वो भी आपको मैं बताता हूँ। इस तरीके उसको बताने के बाद फिर मैं आपको जो है इसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं। और इसकी रेजिस्टेंस चेक करने के लिए जो है वो आप इसके ये देखते हैं, हमारे पास एक मल्टीमीटर है। हम इस मल्टीमीटर के ज़रिए से जो है वो हम इसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे। और रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक मल्टीमीटर भी होता है और उसके अलावा उसके साथ एक रेजिस्टेंस के लिए एक मोटर के रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए एक मेगर जो होता है, मेगर भी यूज़ किया जाता है। वो उस मेगर को भी जो है किस तरीके करता है वो मैं आपको स्क्रीन पे आप मेगर को देख भी सकते हैं। इस मेगर के पॉइंट ये है कि इसका जो मैगर है, इसके मैगर के साथ इसकी भी 2 लीड्स होती हैं। उन 2 लीड्स को ऐसे लगाना होता है आपने जो यूज़ करना है। लेकिन उसके मैगर के ऊपर रीडिंग जो होती है वो एक निडल की तरह सुई जो है वो घूमती है। जैसे ही आपने उसको मूव करते हैं, यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया, फर्ज करें आपने यहाँ पे एक कोयल का एक सिरा ये है और दूसरी कोयल का दूसरा सिरा ये है, उसी कोयल का दूसरा सिरा ये है, तो आपने दोनों के पॉइंट पे लगाएंगे। उसके बाद आप मैगर के जो आपका लीवर है उसको घुमाएंगे। तो अगर एक साइड पे 0 है, दूसरी साइड पे इन्फिनिटी है, अगर वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो समझो कि आपकी रेजिस्टेंस जो है ना बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यानी आप कह सकते हैं कि वो आपकी जो वो कोयल है वो शॉर्ट है या ब्रेक है। तो अगर वो 0 की तरफ जाएगा तो समझें कि आपकी वो मोटर की वो कोयल की वजह से वो जो है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, तो चले आइए अभी हम जो है इन दोनों की जो है रेजिस्टेंस मालूम करते हैं कि देखते हैं कि इनकी रेजिस्टेंस में क्या है।